बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हर एक पार्टी है जो अपनी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आकर बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल फूंक दिए हैं। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। साल 2025 जो एक ऐसी साल है कि इस साल में केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने जा रही है। इससे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ। लेकिन दो दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होता था तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो प्रचार करने के लिए बंट जाते थे। लेकिन इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो केवल बिहार में ही विधानसभा चुनाव है और इसके अलावा और भी किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं है। जहां बीजेपी पार्टी के पूरी कार्यकर्ता हैं जो पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले दो दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होता था तो बीजेपी के कार्यकर्ता बंट जाते थे। बीजेपी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीते। लेकिन इनसे भी बड़ी चुनौती को सामना करना पड़ेगा बीजेपी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं। बीजेपी पार्टी केवल 240 लोकसभा सीट जीते हैं। गठबंधन के सहारे बीजेपी के केंद्र में सरकार बने हैं और उसी में से एक हिस्सा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो उनकी पार्टी जदयू लोकसभा चुनाव में 12 लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी और जदयू दोनों ही साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए विपक्ष को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार वैसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि अगर उनके पास बहुमत न भी ला पाते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ चल जाते हैं तो उसकी सरकार बनती हुई दिखाई देती है। इससे पहले 2019 की लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और जदयू साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें से 39 लोकसभा सीट जीत गए थे। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी, जदयू और उनकी सहयोगी दल हैं जो 30 लोकसभा सीट जीत गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू हैं, जो अकेले तो बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ आपको भी मानकर चलना पड़ेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर किसी के भी साथ जाते हैं तो उसकी सरकार बनते हुए दिखाई देती है। बिहार में जहां आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हैं, लेकिन बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तय करते हैं। और शायद इसी की वजह है कि बिहार में अब तक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू टिकी हुई है, न तो उनकी पार्टी कब के ही खत्म हो जाता। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आए थे। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बीजेपी के मंत्रीगण हैं जो बैठक किए और उसमें ये डिसाइड किए कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसके ऊपर बोलना है। बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जो कह रहे हैं कि लालू यादव पर बोलते हैं तो फायदा होता है और तेजस्वी यादव पर बोलते हैं तो नुकसान होता है। उस बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव पर बोले हैं उसके लिए माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया गया है। बीजेपी के नेता और मंत्री हैं जो ये पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसको टारगेट करना है। बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जो कह रहे हैं कि लालू यादव पर बोलते हैं तो फायदा होता है और तेजस्वी यादव पर बोलते हैं तो नुकसान होता है।
देखिए इस वीडियो को कि इस वीडियो में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जो क्या कह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी पहले ही से डिसाइड कर रहे हैं कि चुनाव में किसके ऊपर बोलना है। कह रहे हैं कि लालू यादव पर बोलते हैं तो फायदा होता है और तेजस्वी यादव पर बोलते हैं तो नुकसान होता है। कहीं ऐसा तो ना हो रही है कि बीजेपी को तेजस्वी यादव के बारे में कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा है, जिसके बाद बीजेपी पार्टी सीधे तेजस्वी यादव से दूरी बना रहे हैं और लालू यादव पर बोलने के लिए पहले से ही डिसाइड किया जा रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव भी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लगातार जनता के बीच जाकर सभा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव हैं जो कहें कि जैसे आजमखोर होता है वैसी बीजेपी पार्टी आरक्षणखोर है और बीजेपी पार्टी दिक्कत तेजस्वी यादव हैं जो कहें कि बीजेपी पार्टी आरक्षण चोर है। सुनिए तेजस्वी यादव हैं जो क्या कह रहे हैं। बीजेपी को तो हम कहते हैं जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर। 63% हम लोगों का आरक्षण खा गया, आज 16% आप लोगों को नुकसान हो रहा है। जो तेजस्वी बहाली निकलवाया, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया, आज आपके भाई को, आपके बेटे को, बेटियों को नौकरी मिलता 50,000 का नुकसान हो रहा है आप लोगों का। जो आरक्षण लोग खाने का काम किया, जो फंसाने का काम किया। इसलिए हम कहते हैं बीजेपी जो है आरक्षण, जोर से बोले बीजेपी आरक्षण, आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है कि नहीं है। आज ये लाभ आप लोग को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। जिस परिवार की नौकरी लिए 2 लाख मिलना चाहिए था, नहीं दिया। लेकिन हम लोगों ने योजना, हम लोग की सरकार बनेगी तो तेजस्वी इस मंच से वादा करता है कि इस योजना को हम लोग लागू करेंगे, आपकी मांग को पूरा करेंगे। साथ ही साथ अंबेडकर जी की, कबीर जी की, संत रविदास जी की सभी स्कूलों में, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में उनके 1 नहीं 2 चैप्टर हम लोग डलवाने का काम करें, ताकि लोग उनको जाने, उनके विचार को लोग समझें, उनके विचार को आगे लोग बढ़ाएं। ये काम हम लोग करेंगे। वहीं अगर तेजस्वी यादव के देखिएगा तो तेजस्वी यादव बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जो वैसी मुद्दा है जो जनता से जुड़ी मुद्दा है। लेकिन फिर भी चुनावी रिजल्ट आता है तो ये बताती है कि अपनी पार्टी के अंदर कुछ न कुछ कमी है, तब जाकर जनता है जो नकार देते हैं। विपक्ष की भी चाहे बात कर लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, मुद्दा ओवैसी जनता के बीच उठा रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़ी मुद्दा है। लेकिन फिर भी चुनावी रिजल्ट आने के बाद जनता है जो उनको नकार देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अंदर कुछ न कुछ तो कमी दिखाई देती है, तब जाकर इस प्रकार चुनावी रिजल्ट आता है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आए और उन्होंने महाकुंभ को एकता बताए, लेकिन उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधे। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहें कि ये जंगल राज वाले महाकुंभ को भी गाली दे रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार आने के बाद विपक्ष पर किस प्रकार अपनी निशाना साधे। साथियों, एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में
एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि जितनी यूरोप की जनसंख्या है उससे ज़्यादा लोग हैं जो महाकुंभ जाकर डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ को लेकर एक वीडियो हमने पहले ही किए थे और उसमें हमने आपको बताए थे कि जहां श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में महाकुंभ जाकर डुबकी लगा रहे हैं अपने पुण्य के लिए, लेकिन इसी चीज़ को हमारे देश की सरकार और नेता किस प्रकार देखते हैं। जहां श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में महाकुंभ जाकर डुबकी लगा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या देखने के बाद नेता हैं जो केवल एक धर्म पर अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। गिरिराज सिंह हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में केवल हिंदुओं को जगाने के लिए गए और भी धर्म के लोगों को क्यों भूल गए। प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ को एकता बताएं। जहां विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हैं जो नारा लगा रहे थे कि एक है तो सेफ है, अब महाकुंभ को ही एक बता दिए हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कीजिएगा तो उन्होंने भी नारा लगाए थे कि बटेंगे तो कटेंगे। महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में जहां श्रद्धालु अपने पुण्य के लिए डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ को हमारे देश की सरकार और नेता किस प्रकार से देखते हैं जो आने वाला समय में ही पता चल जाएगा। और कुछ हद तक तो अभी से ही पता चलना शुरू हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो महाकुंभ को एकता बताएं। जहां चुनाव में नारा लगा रहे थे एक है तो सेफ है, लेकिन महाकुंभ में लोगों को सेफ नहीं रख पाए।